नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 25 जून 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप सभी को पता है कि भारत है जो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसी अध्यक्षता के तहत भारत में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन है ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष जो विज्ञान 20 सम्मेलन है इसकी जो थीम है विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और G20 के बारे में बात करें तो G20 की जो स्थापना है ये 1999 में G20 की स्थापना होती है। स्थापना के समय इसमें 7 देश थे और वर्तमान में G20 में 20 देश है, जिसमें से 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। G20 के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। G20 की जो लास्ट ईयर जो बैठक है जो कि 17वें क्रम की थी वो बाली में होती है। बाली इंडोनेशिया में 17वें क्रम की बैठक होती है। और 18वें क्रम की बैठक है ये इंडिया में हो रही है, ये आपको पता है। और भारत है जो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। अध्यक्षता है जो भारत वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ में भारत है जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत है जो इस वर्ष भारत का शेरपा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस है ये जो मनाया गया है ये 17 जून को मनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है हर लैंड्स हर राइट्स इसकी थीम रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ये दिवस है जो 1995 में मनाया जाता है। इस दिवस को UNCCD के द्वारा मनाया जाता है। UNCCD के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। UNCCD की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और UNCCD की स्थापना है जो 1994 में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जून माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस अब तक हमने पढ़े हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। 1 जून को हमने पढ़ा है कि विश्व दुग्ध दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून को हमने पढ़ा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी जो थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन से जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 12 जून को हमने पढ़ा था कि बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 17 तारीख हमने पढ़ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस हम मनाते हैं। 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ जागरूकता दिवस है जो हम मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 जून को हमने पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और 23 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें से एक तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है और दूसरा संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस है जो 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस जून माह के आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो हाल ही में साइलेंट बारकर परियोजना के तहत चाइना के द्वारा 41 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चाइना के द्वारा जो ये 41 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं ये लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट, इसके द्वारा चाइना ने ये लॉन्च किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि वर्ल्ड में बात करें तो सर्वाधिक उपग्रह भेजने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 143 उपग्रह को भेजने का है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा भेजे गए थे। 143 उपग्रह है जो स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 जो रॉकेट है उससे भेजे थे। सेकंड स्थान पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भारत का है। भारत के द्वारा 104 उपग्रह है जो भेजे गए थे। और ये 104 उपग्रह हैं ये PSLV जो 37 रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल था उसके द्वारा भेजे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है।
तो हाल ही में जो चेन्नई में चौथे स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसमें जो विजेता टीम है वो मिस्र इसमें विजेता बना है, तो ऑप्शन ए इसको राइट आंसर होगा। उपविजेता है जो इसमें मलेशिया बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मलेशिया इसमें उपविजेता बना है। मतलब मिस्र के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और मलेशिया के द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया है। ब्रॉन्ज मेडल है जो दो देशों के द्वारा जीता गया है। ब्रॉन्ज मेडल भारत और जापान के द्वारा इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसका जो फर्स्ट संस्करण का आयोजन है ये साल 1996 में होता है। साल 1996 में मलेशिया में इसका आयोजन होता है फर्स्ट संस्करण का, और विजेता है जो इसमें ऑस्ट्रेलिया है जो फर्स्ट संस्करण का विजेता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीद करेगा? तो हाल ही में जो भारत का रक्षा मंत्रालय है वो प्रीडेटर जो सशस्त्र ड्रोन है इसकी खरीद करेगा। ये जो सशस्त्र ड्रोन है ये अमेरिका से खरीद करने वाला है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनकी जो कीमत है 3.5 बिलियन डॉलर की इनकी कीमत है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत है जो 31 जो प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन है ये खरीदने वाला है, और भारत का जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है उनके द्वारा ये खरीदे जाएंगे, जिसका जो हेड है वो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो भारत का रक्षा अधिग्रहण परिषद का हेड होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1929 में इसकी स्थापना होती है, 1923 में गीता प्रेस की स्थापना होती है, और हाल ही में इसके द्वारा 100 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ये जो गांधी शांति पुरस्कार है इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना होती है, और महात्मा गांधी की जो 125वीं जयंती थी उस पर इस पुरस्कार की स्थापना की जाती है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और लास्ट ईयर 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया था, जिसे हम बंगबंधु के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के रहने वाले थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे अरुंधति रॉय है इसको सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अरुंधति रॉय है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरुंधति रॉय है इसकी आपको 3 जो फेमस पुस्तक है वो ध्यान रखनी है, जिसमें एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी है जो इनकी फेमस बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है, जो ये ध्यान रखनी है आपको। और तीसरी है जो आज़ादी नाम की इनकी पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, जो कि एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन है ये मंगोलिया में किया गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो 14 दिन तक होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से इसमें जो गढ़वाल राइफल है इसके द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। और भारत और मंगोलिया के मध्य में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम नॉर्डिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। ये नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास है भारत और मंगोलिया के मध्य में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? जो ये हाल ही में गोधन न्याय योजना है ये है जो झारखंड राज्य में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जलमितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में जलमितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और जो संचार है उसकी जो सुविधा है उसके लिए 21 दिन का कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि युवाओं को
कौशल से संबंधित ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 से जीता है? तो भारतीय टीम के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल कप है जो जीत लिया गया है, इसे भारत ने लेबनान देश को हराकर जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका तीसरा संस्करण है जो हाल ही में खेला गया है, जो कि कलिंगा स्टेडियम है जो ओडिशा में इसको खेला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तीसरा संस्करण है जो इसका हाल ही में खेला गया है। पहला संस्करण का जो विजेता था वो भारत था, जो साल 2018 में पहला संस्करण खेला गया था। दूसरा संस्करण है जो 2019 में खेला गया था, और दूसरे संस्करण में जो विजेता था वो उत्तरी कोरिया है जो इसमें विजेता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इसका ये 9वां संस्करण है, ये आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इस वर्ष इसकी थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में इसका आयोजन है जबलपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये साल 2015 में मनाए गए थे, और इस वर्ष इसका 9वां संस्करण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा सत्रिया फर्स्ट नाम का एक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह है, ये इंडोनेशिया देश का है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके द्वारा इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम लॉन्च किया है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता करने के लिए ये प्रोग्राम प्रारंभ किया है, और इसमें गूगल के द्वारा फंडिंग और ट्रेनिंग है जो स्थानीय प्रकाशकों को मुहैया कराई जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी और फरवरी मंथ का जो कंप्लीट रिवीजन है उसकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप जरूर से देखें। और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे हैं, और साथ में हस्तलिखित नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हस्तलिखित नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, और डेली करंट अफेयर की वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसका हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी? तो भारत की जो एयरबेस कंपनी इंडिगो है ये एयरबेस से 500 विमान खरीदने वाली है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंडिगो के द्वारा 500 विमान है ये खरीदे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो विमान है A320 फैमिली एयरक्राफ्ट नाम से विमान है जो भारत खरीदने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, रो का नया प्रमुख है ये रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रवि सिन्हा को सामंत कुमार गोयल के स्थान पर रो का प्रमुख है ये नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रो की स्थापना है ये 1968 में रो की स्थापना होती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके समय रो की स्थापना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 कार्य समूह की अंतिम और चौथी बैठक का आयोजन है ये गोवा में हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये शांति पुरस्कार है, इसके लिए सलमान रुश्दी को चुना गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और सलमान रुश्दी के आपको दो महत्वपूर्ण उपन्यास ध्यान रखने हैं, एक मिडनाइट चिल्ड्रन है और दूसरा विक्ट्री सिटी है। मिडनाइट चिल्ड्रन जो उपन्यास है ये साल 1981 में प्रकाशित होता है, और इसके लिए इसको बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो चीनी कंपनी अलीबाबा है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है,
इनका सीईओ है जो एडी वू को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसका हाल ही में नया चेयरमैन भी बनाया गया है, तो जोसेफ साई हैं, इसको नया चेयरमैन बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि अलीबाबा के बारे में बात करें तो अलीबाबा है जो चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, और इसका जो संस्थापक था जैक मा है जो इसका संस्थापक था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो ये समलैंगिक विवाह है इसको वैध करार देने वाला मध्य यूरोप का जो पहला देश बना है वो एस्टोनिया बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो हाल ही में जो फिनलैंड की संसद है उसके द्वारा देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, वो नया प्रधानमंत्री है वो पेट्री ओरोपो को चुना गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो पेट्री ओरोपो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं और सना मारिन के स्थान पर इनको प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत को स्थान है जो 127वां मिला है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का जो इस इंडेक्स में स्कोर है 64.3% भारत का स्कोर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में जो पहली रैंक है वो आइसलैंड की है, आइसलैंड लगातार 14वीं बार इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। सेकंड स्थान है जो नॉर्वे देश का रहा है, नॉर्वे देश का इसमें सेकंड स्थान रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के पड़ोसियों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान का इस इंडेक्स में जो स्थान है वो 142वां है, और जो बांग्लादेश देश है उसका स्थान है जो इसमें 59वां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इंडेक्स है जो पहली बार 2006 में प्रकाशित हुआ था और हाल ही में 17वें क्रम का इंडेक्स है ये जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स को जो जारी किया जाता है वो WEF के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच है इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और इसकी जो प्रमुख बैठकें हैं वो दावोस स्विट्जरलैंड में ही इसकी प्रमुख बैठकें होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो डॉक्टर टेड्रोस है ये WHO के वर्तमान में हेड है, ये आपको पता होगा। और यदि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना है ये 23 जून को इसकी स्थापना होती है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है 1894 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लुजोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रत्येक साल 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WHO के बारे में बात करें तो WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 200 मैच खेलने वाला पहला जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बना है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला एकमात्र पुरुष फुटबॉलर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोनाल्डो के बारे में आपको 2 महत्वपूर्ण उपलब्धि और ध्यान रखनी है, जिसमें एक तो ये है कि रोनाल्डो 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले एकमात्र पुरुष फुटबॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में यदि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल के बारे में बात करें तो वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम है, जिनके द्वारा अब तक 123 गोल है जो किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर की आधारशिला रखी गई है, ये बिहार में रखी गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो भी स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर के बारे में बात करें तो इसकी लागत है जो 500 करोड़ इस मंदिर की लागत होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
500 करोड़ इसकी लागत होने वाली है और इसमें जो इसकी लंबाई है 280 फीट इसकी लंबाई है, 280 फीट इसकी लंबाई है। और चौड़ाई के बारे में बात करें तो 540 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य में ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य में जो उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राएं पढ़ती है उनके लिए बस किराए में राहत देने के लिए ये वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई है। इसमें 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर लड़कियों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन है जो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कंडीशन भी रखी गई है कि उनको संस्थान में 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? तो हाल ही में वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें जो शीर्ष शहर रहा है वो वियना रहा है। वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसमें ये शीर्ष शहर पर रहा है। सेकंड स्थान पर इसमें कोपेनहेगन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में जो अंतिम स्थान है वो दशमिक और त्रिपोली का इस इंडेक्स में अंतिम स्थान है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो नई दिल्ली और मुंबई है उनका संयुक्त रूप से इसमें 141वां स्थान है और चेन्नई का 144वां स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये जो समझौता है ये पाकिस्तान देश के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये जो 1200 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसकी लागत है जो $4.8 बिलियन इसकी लागत होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो आर्टेमिस मिशन है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व करता है इसका 27वां देश है ये भारत बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस आर्टेमिस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को वापस भेजना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली जो पहली महिला है वो क्रिस्टीना कोच थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ब्रिक्स CCI मतलब CCI की जो फुल फॉर्म है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का जो महिला वर्टिकल का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना है मतलब संस्थापक थे जिम ओ'नील है जो ब्रिक्स के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स के संस्थापक जिम ओ'नील थे। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन था वो यक्तिनबर्ग रूस में होता है और हाल ही में जो 2023 में ब्रिक्स की जो बैठकें होने वाली है वो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। लास्ट ईयर ब्रिक्स की जो बैठक है वो चाइना में होती है और उससे पहले साल 2021 में जो बैठक है वो भारत में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इस संडे में हमने वीकली रिवीजन किया। इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको एक बार मैं पुनः बता दूं कि हमें जनवरी और फरवरी माह का जो कंप्लीट रिवीजन है उसकी क्लास अपलोड कर दी है। ये आप ज़रूर से देखें। और हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर का वीकली रिवीजन करवा रहे हैं और साथ में हस्तलिखित नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप है जो ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर से बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।